यूपी के संभल में जहां कल हिंसा भड़की है, अब हालात काबू में बताए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए संभल में इंटरनेट को बंद करना पड़ा है। एहतियातन इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है और इसके अलावा ईंट पत्थर जमा करने पर भी रोक लगा दी गई है। यदि किसी के घर के छत पर या उसके आसपास या उसके घर के भीतर भी ईंट पत्थर पाए गए तो कार्रवाई उस पर भी की जाएगी। संभल के जो डीएम है उन्होंने कहा है कि हालात पूरी तरह से काबू में हैं। 4 लोगों की मौत की खबर है। पथराव में 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उपद्रवियों को पुलिस खोज ही रही है। सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है, यानी बख्शा नहीं जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष शर्मा जुड़ गए। संतोष, अभी स्थिति क्या है, सबसे पहले ये बताइए। साथ ही साथ क्योंकि अभी तो बहुत सुबह है, प्रशासन किस तरह से तैयारी कर रहा है कि दिन जैसे जैसे आगे बढ़े किसी तरह की कोई मुश्किल न हो? देखिए, संभल में कल हुई घटना के बाद से प्रशासन ने जिस इलाके में हिंसा प्रभावित हुआ, जहां पे घटना हुई, वहां पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है। एक्स्ट्रा फोर्सेस को तैनात कर दिया है। जो उपद्रवी थे उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। करीब दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया गया है और अभी तक मरने वालों की संख्या 4 हो चुकी है। सबसे जो प्रशासन की कहा जाए सफलता कही जाए कि इन 4 लोगों के शवों के 3 लोगों के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, एक अभी बाकी है। तो इन तीनों के शव का पोस्टमार्टम के बाद आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो एहतियात के तौर पर एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई है, जो संभल में घटना हुई उसके बाद आज उस पूरे इलाके में संभल हो, पिंसासा इलाका हो, इन सभी इलाकों में क्लास 1 से लेकर के 2nd तक 12th तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यानी कि कोई भी ऐसी दैनिक दिनचर्या ना हो जिससे कि लोग वहां पे इकट्ठा हो। इंटरनेट बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पर तमाम लोग पुराने वीडियोस को वायरल करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तमाम सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों को फैलाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको देखते हुए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और स्कूल कॉलेज भी संभल के उस इलाके में जहां पर ये हिंसा हुई कल, सर्वे के दौरान, चाहे संभल का शहरी इलाका हो या 2 अन्य इलाके हों, वहां पर आज 1st से लेकर के 2nd क्लास तक के दोनों सभी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। इंटरनेट बंद है, एक्स्ट्रा फोर्स तैनात है, इलाके में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। और न सिर्फ संभल बल्कि संभल की घटना को देखते हुए आसपास के भी कई जिलों में, बरेली हुआ, मुरादाबाद हुआ, वहां पर भी पुलिस अलर्ट है, अपने आप से अलर्ट है। और वो भी देख रही है कि कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोई संभल की घटना को लेकर के कोई प्रदर्शन ना हो, लोग इकट्ठा ना हो, कोई अफवाह ना फैलाई जाए। तो प्रशासनिक तौर पर अब रात होने के बाद सब जैसे जैसे सुबह बढ़ेगी उसके बाद से वहां पर पूरी जो चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं की गई है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। कमिश्नर मुरादाबाद अंजने कुमार सिंह, डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज गोबू, ये सभी लोग कैंप कर रहे हैं संभल में। अभी स्थिति कल के बाद से ही नियंत्रण में है, लेकिन हालात को पूरी तरीके से सामान्य करने में अभी वक्त लगेगा और पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। संतोष, क्योंकि ईंट पत्थर जमा करने पर मनाही है, मतलब छतों पर, घरों में कहीं नहीं मिलना चाहिए वरना कार्रवाई होगी, और प्रशासन पर जबरदस्त तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से उठाए जाने भी चाहिए। क्या किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना, जो विजुअल्स आपने भेजे हैं, चारों तरफ पथराव की तस्वीरें, मतलब चारों तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। तैयारी पहले से की गई होगी? देखिए, बिल्कुल, ये जिस तरीके से पथराव हुआ और ये पहले से तैयारी इसलिए भी लाजमी नजर आ रही है कि प्रशासन ने जो कल एक आदेश दिया कि छतों के ऊपर किसी भी तरीके के पत्थर इकट्ठा ना हो, किसी भी तरीके के बॉटल्स ना इकट्ठा हो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हैं। भले ही जो 4 नौजवान मारे गए हैं इस पूरी हिंसा में, उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हैं, चाहे एसपी संभल हो, एडिशनल एसपी हो, सीओ, इंस्पेक्टर, तमाम सिपाही घायल हैं, जिनके ऊपर पत्थर चले हैं, जिनके ऊपर तो दूसरे तरीके से घायल हुए हैं। तो पहले से तैयारी थी। इसी को देखते हुए सभी पूरे जिले में इस तरीके आदेश दिया गया है कि छतों पर किसी भी तरीके के पत्थर, बोतल या कोई भी और अन्य चीजें इकट्ठा पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। और जिसके लिए ड्रोन के जरिए पूरे संभल के उस इलाके में निगरानी रखी जा रही है। संभल के उस घरों के ऊपर ड्रोन के जरिए तस्वीरें देखी जा रही हैं और जिन घरों के ऊपर इस तरीके की कोई भी चीज इकट्ठा नजर आएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये पहले से तैयारी थी, जिसकी वजह से छतों के ऊपर पुलिस फोर्स नीचे गलियों में थी तो छतों से पथराव किया गया, यानी कि छतों के ऊपर पत्थरों के टुकड़े रखे गए थे, जिसकी वजह से जो पत्थर
से पूरी गलियां पट गई थी। पथराव गली से हुआ, छत के ऊपर से हुआ, महिलाओं ने किया। तो यही वजह थी कि पुलिस फोर्स को वहां पर फायरिंग करनी पड़ी और रबर बुलेट चलानी पड़ी, हवाई फायरिंग करनी पड़ी और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, तब जाकर के हालात वहां पर काबू हुए। और अब जाकर के वहां पर काबू करने के लिए ही पुलिस को इतना बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि पुलिस वहां पर अटैक मोड में नहीं आ रही थी। लेकिन घर वाले, जो घरों पर लोग थे, जो छतों से पथराव हो रहा था, गलियों से पथराव हो रहा था, पुलिसकर्मी घायल होने लगे थे, जिसके बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, इस तमाम जानकारी के लिए, आपके लिए अपडेट्स के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए रुक करेंगे आपका। अब हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि इस पूरे मामले पर, इस बवाल और हिंसा के बाद डीएम की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए जरा। संभल में नेट बंद होने की आशंका बताई जा रही, क्या निर्देश है सर? 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसे शासन द्वारा मान लिया गया। केवल संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया। सर आदेश कर दिए गए सर नेट बंद करने के लिए? हाँ, केवल 24 घंटे के लिए संभल तहसील के लिए आदेश।